ठीक है, तो ये कर दिया था हम लोगों ने परसों। अच्छा, लाइव वायर करके बनाया हुआ है। तो वेलकम पेज बनाया था दोनों नहीं, खाली एक टेम्पलेट का यूज किया था आप लोगों ने, क्यों? और होम और रजिस्टर बनाया था आपने राउट पे ना। चलते हैं हम लोग राउट्स पे, वेब डॉट पी पे। ठीक है, ऐसा बनाया था। आज हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप कैसे लगाते हैं। पहले वही सीख लो फिर आप, क्यों? तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जाना है वेबसाइट पे। ठीक है, गेट bootstrap.com पे। ठीक है, इसमें तो और भी आसान है कि आपको हर जगह इंपोर्ट नहीं करना है। तो ये पहला हो गया कि भाई बूटस्ट्रैप का लिंक कैसे लगाते हैं। ये कॉपी कर लो, इसको उठाओ यहाँ से, लेके जाओ रिसोर्स में, लेके जाओ व्यूज़ में, कंपोनेंट्स में, ऐप में, और कर दो पेस्ट। लो जावास्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट का कोड वैसे ऊपर भी रख सकते हो, बट अभी आप इसको सजेस्ट करें इसके बाद, स्लॉट के बाद। ठीक है, हो गया, ये बूटस्ट्रैप लग गया। क्या करना है, जो आपका टेम्पलेट है उसमें आपको उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और आपको हर फाइलों में उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका नाम है हमारा स्कूल और PHP आर्टिसन सर्व। जैसे ये कमांड लिख दी, यहाँ पे इतने टर्मिनल खुल जाएंगे तुम्हारे। एक तो सर्वर चलाते रहे ना, अगले में आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कोई कंपोनेंट बनाना है, वो अलग से बना सकते हैं आप। यही विंडो वाली तो हुई, ये टर्मिनल जो आप चला रहे हो। अलग अलग टर्मिनल। हाँ, प्लस प्लस पे क्लिक करके ना। मतलब आपको ये कमांड दोबारा चाहिए ना, ये स्क्रीन दोबारा चाहिए, ये स्क्रीन नहीं। तो ये प्लस प्लस है, थोड़ा घर में जाके तो छेड़ो ना इसको। ये इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सब पढ़ो। तो सेटिंग वेटिंग करना, बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये सेटिंग चेक करो, यहाँ से चेक करो, रन को चेक करो, गो व्यूज सेलेक्ट एडिट, इसके अंदर क्या है, फाइंड का मतलब क्या है, इनको यूज करो ज़रा। ठीक है, तो ये आ गया, देखो बूटस्ट्रैप लग गया इसमें। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब क्या करें इसमें, एक फ़ोटो लगाना आपका। फ़ोटो कैसे लगाते हैं, तो फ़ोटो आपको रखनी पड़ेगी ना पहले। फ़ोटो कहाँ रखोगे, पब्लिक में। फ़ोटो पब्लिक में रखोगे आप। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दो, इसका नाम दे देते हैं जैसे इमेजेस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। अब तुम्हारे पास फ़ोटो होनी चाहिए यहाँ पे, उस फोटो को यहाँ रख दो। अभी अपलोड नहीं कर रहे, आप खाली फ़ोटो लगा रहे हो स्टैटिक रख के। तो जैसे कि एक फ़ोटो है मेरी, मैंने इसको कॉपी कर लिया, डेस्कटॉप में लेके गया, और लाइव वायर में, स्कूल में, और पब्लिक में, इमेजेस में यहाँ पेस्ट कर दिया। इस फ़ोटो का नाम जो है रीनेम कर दिया, इसका नाम लिख देते हैं स्कूल। फ़ोटो का नाम भी स्कूल हो गया। तो यहाँ हमारे पास फ़ोटो आ गई है। मैं वीडियो को ना ऐसे तोड़ तोड़ के कर दूंगा, बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करते हैं, फ़ोटो कैसे लगाते हो, छोटी छोटी बन जाएंगी ऐसे, एक ही में ना भी करें तो। अब इसको लगा दो आप, कहाँ पे, व्यूज़ में, और कहाँ है ना, रिसोर्स, व्यूज़, और ये तो उनके द्वारा बनाया गया है, हमारा है होम। तो यहाँ पर आपने फ़ोटो लगानी है, IMG है ना, IMG करके SRC। और इसमें आपको मालूम है असेट नाम का फंक्शन आता है, जो कि आपने उसमें पढ़ा था। और असेट के बाद आपको कहाँ जाना है, इमेज असेट कहाँ तक लेके जाता है बोला मैंने, पब्लिक तक। स्टोरेज मत लिखना, जो है देख के रटना नहीं है। वहाँ स्टोरेज था तो स्टोरेज लिखा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इमेजेस स्लैश school.png। सेव करें, चला दें, तो जैसा आप इसको रिफ्रेश करेंगे आपके पास फ़ोटो आ जाएगी। तो ऐसा आपने फ़ोटो लगाना भी सीख लिया। ऐसे आप CSS भी लगा सकते हैं कस्टम, वो भी। मतलब एक चीज़ आ गई तो आपको सब लगाना आना चाहिए। क्लास W-25 बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये हो गया। कभी कभी हो सकता है कि आपको कस्टम जावास्क्रिप्ट, कस्टम CSS लिखनी पड़ जाए, है ना, खुद का पेज कोई बनाना पड़ जाए, तब क्या करेंगे, तब पब्लिक में ही फोल्डर और बनाओ,
CSS, एक और फोल्डर बनाओ पब्लिक पे JS। JS पे जाके एक नई फाइल बना दो main.js। CSS में जाके एक फाइल बना दो main.css, कुछ भी आप बना दो। यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी और बैकग्राउंड कलर दे दिया टोमेटो। जावास्क्रिप्ट में जाके मैंने लिख दिया main.js करके बना रखा मैंने console.log और हेलो फ्रॉम JS, है ना। अगर ये चला तो ऐसा दिखना चाहिए। अब इस main.css को main.js को यहाँ पे चलाना है, इधर पे, ये वाले पेज पे। अब ये तो ये है ना होम वाला, यहाँ कैसे लगेगा? यहाँ तो HTML का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। main.css main.js HTML के स्ट्रक्चर में लगता है। तो ये जो आपका होम का पेज है ये एक टेम्पलेट यूज कर रहा है, ये मालूम होना चाहिए। अब वो रिसोर्स, कंपोनेंट्स, लेआउट, ऐप यहाँ पे लगा दो। ये हो गया तुम्हारा बूटस्ट्रैप। यहाँ पे आपको अपना लगाना है, तो लिंक CSS। अब आपको यहाँ पे एड्रेस देना है अपनी फाइल का, ऐसे थोड़ा ना दोगे। क्या लिखोगे? ब्लेड असेट पब्लिक तक मिल गया। क्या लिखोगे? CSS/main.css। इसको आप रिफ्रेश करेंगे, अगर सही है तो कलर लग जाएगा। अब Ctrl+Shift+I करो, कंसोल देख लो। यहाँ जावास्क्रिप्ट चलनी चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट लगानी है। जावास्क्रिप्ट को ऐसा हमेशा कहा जाता है कि बॉटम में लिखा हो, यहाँ पे इधर लगा दो। अच्छा, ये तो लाइन ही नहीं होगी। स्क्रिप्ट src। अब src में आपको एड्रेस देना है। फिर वही देखो, एक ही फंक्शन फोटो लगाने काम भी आ गया, CSS लगाने काम भी आ गया, जावास्क्रिप्ट फाइल की वो लिंक लगाने भी काम आ गया। असेट में क्या? JS/main.js। बस पाथ मालूम होना चाहिए। तो जैसा आप चलाएंगे हेलो फ्रॉम JS, तो आपको फोटो लगाना आ गया, CSS लगाना आ गया और जावास्क्रिप्ट लगानी आ गई। वो भी किसके द्वारा? एक छोटा सा फंक्शन है असेट, इसकी हेल्प से। तो एक तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। और बूटस्ट्रैप लगाना, बूटस्ट्रैप भी यहीं लगा रखा है आपने लिंक, है ना, बेसिक सी चीज़ है। तो ये हो गया आपका। अब अगला क्या बचा? आपको पेज दिख रहे हैं, कल मैंने बताया था आपको रजिस्टर पेज है करके, होम पेज है करके। तो ऐसा आप ढेर सारे पेज बना सकते हैं। अब पहला काम है कि हम फॉर्म कैसे बनाएं। फॉर्म बनाने के बाद फॉर्म का डेटा कैसे गेट करें, अगला काम हमारा वो है। रजिस्टर पेज में बहुत ही सरल है। यहाँ पे क्या करना है? रिसोर्स में आओ और लाइववायर में आओ, रजिस्टर में आ जाओ। ये जो तुम्हारा फॉर्म है, यहाँ फॉर्म बना दो। फॉर्म जैसा आप बनाते आए हो, पैराग्राफ, लेबल, नेम। पहले मैं एक ही बताता हूँ आपको, देखो नेम, बस इतना सा। इसमें की इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, बस बात खत्म। अगर थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्लॉज फॉर्म कंट्रोल, और थोड़ा इसको थोड़ा नहीं रहने देते हैं, चलो इसको भी हटा देता हूँ मैं, क्योंकि फिर कार्ड बॉडी सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो जैसा आपने किया, आपके पास फॉर्म आ गया। अच्छा, आपको कि सर बटन, क्योंकि वो तो सबमिट करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे बटन का टाइप सबमिट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रजिस्टर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ सबमिट बनाना, बटन टाइप बटन मत बनाना, ठीक है। तो आप देखोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना अगर नाम लिखता है, इस पर क्लिक करने पे वो मुझे गेट होना चाहिए। अभी देखो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे ये रिफ्रेश ना हो करके हम jQuery यूज करते हैं। jQuery में कोड लेंथी हो जाता करके लाइववायर यूज कर रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात, एक्शन मत लिखो, ऐसे एक्शन हटा दिया। क्या चीज़ नहीं करनी वो भी मालूम होना चाहिए। अब दोबारा सबमिट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया, अभी भी रिफ्रेश हो रहा है। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ ये काम करेगा लाइववायर, इतना तो सबको मालूम ही है। अब आप यहाँ गौर से ध्यान दो कि आपको इसका डेटा ना, इसका डेटा कंट्रोलर में पहुंचाना है। ये तो करते थे लारावेल में, यही तो करा था तुमने। क्या करा था? जो आपने व्यू में फॉर्म बनाया था, उसको सबमिट करने पे आप कहाँ लेके गए थे? कंट्रोलर में। और आपको मालूम है कंट्रोलर है ही नहीं, उसकी जगह पे कौन आ गया है? लाइववायर। लाइववायर में ये है ना रजिस्टर। तो अगर आप इस वाले रजिस्टर से, गौर से देखो स्मॉल में लिखा है, यहां से आप जिस फॉर्म को सबमिट करोगे वो कहाँ आना चाहिए? इधर। ये तो कर रहे थे व्यू से कंट्रोलर में, यहां ये। अब यहां ऐसा है, अब क्या करेंगे देखिए, जितने तुम्हारे इनपुट फील्ड है उतने बनेंगे वेरिएबल। यहां पे पब्लिक $नेम, क्योंकि आप नेम गेट करवा रहे हो। ये है ना आपका नेम, $नेम। अब इस वेरिएबल में डेटा आना चाहिए कहां से? इधर से। मैं यहां अमित लिखूं ना, अमित सिंह। ये अमित सिंह कहां जाके स्टोर होना चाहिए?
नेम पे स्टोर होना चाहिए, आपको स्टोर नहीं कराना है। आपने बस इतना करना है कि इस वाले इनपुट फील्ड को इससे कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ये देखो बड़ी चीज है, भेज भी नहीं रहे हो, कैसे? एक चीज आती है यहां पे, वायर कॉलन मॉडल इज इक्वल टू जो भी आपके इनपुट फील्ड का नाम है, नेम। यहां तुमने क्या बना रखा है, वेरिएबल नेम। तो देखो क्या करा आपने, इस वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इसके पास जो डॉलर नेम नाम का वेरिएबल था, इसको कनेक्ट कर दिया आपने इस इनपुट फील्ड से। देखो कनेक्ट हो गया है। तो अब पता है क्या होगा, आपको भेजने की जरूरत भी नहीं, वो तुम्हारा लाइव वायर भेज रहे हैं। जैसे ही आप अमित सिंह यहां टाइप करोगे ना, ये वहां पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। ये लाइव वायर कर रहा है, कैसे? ऑटोमेटिक तो नहीं कर रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहा है। जो आप भेजते ना यहां से, इधर जाके जो आप भेजते, वो आपके लिए कौन भेज रहा है, लाइव वायर भेज रहा है। तो मैंने जैसे यहां पे अमित लिखा ना, ये अमित सिंह। अब जैसे मैं अभी इसको सबमिट करूंगा, वो देखिए भेजा ना उसने, तो वो तो उसने भेज दिया। बट ये पेज अभी भी रिफ्रेश हो रहा है, अभी इसको रिफ्रेश होने से बचाना है। अब जरा ध्यान देना, इसका डेटा जहां भेजना था उसके लिए आपने वेरिएबल बनाया डॉलर नेम, क्योंकि आप यहां से जो नेम लिखोगे अमित सिंह, वो किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर होना चाहिए, जो आप लैरावेल में लिखते थे। तो तुमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया वायर मॉडल करके। लेकिन ये फॉर्म सबमिट कहां होगा ये भी बताना पड़ता है। आप क्या लिखते थे, यहां पे एक्शन लिखते थे, यहां एक्शन नहीं लिखना है, यहां लाइव वायर की तरह काम करना है। वो क्या है, वायर कॉलन सबमिट इक्वल टू, यहां पर फंक्शन का नाम देना है, तो फंक्शन का नाम भी वही बना दो, रजिस्टर। अब मैंने कहा फंक्शन बोला, गौर से ध्यान देना। तो यहां पे लिखूंगा मैं पब्लिक। यहां आपको राउट में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या होता था, जब आप फॉर्म को सबमिट करते थे, एक्शन लिखते थे, एक्शन में राउट का नाम लिखते थे, मेथड पोस्ट लिखते थे, फिर मेथड पोस्ट नाम की राउट बनाते थे आप राउट्स में, फिर वहां से जाते थे कंट्रोलर में, इतना लंबा चक्कर काटते थे। यहां वो शॉर्ट हो गया, तो रजिस्टर। यहां और भी शॉर्ट हो गया। देखो यहां क्या हो रहा है, सीधे डेटा इससे इधर चले जा रहा है, व्यू से सीधे कंट्रोल में चले जा रहा है। वरना क्या होता था, पहले यहां से जाता था राउट्स में, फिर राउट से जाता था यहां कंट्रोलर में। आपका कोड देखना वहां पे, तो ये आ गया। अभी मैं इसमें खाली डंप डेटा कर देता हूं, सबमिटेड, है ना। सबमिटेड करके अगर ये चला तो ऐसा होना चाहिए। पहला काम, पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, वरना लाइव वायर का फायदा क्या है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूं ये हिलना नहीं चाहिए, ध्यान देना। हुआ, पेज नहीं हिला, और क्या आ गया, तो आ गया ना फील वाला। वो फील भी चाहिए था, लाइव वायर भी यूज कर दिया। अब क्या करना है, देखो अब मुझे नेम गेट करना है, ये वाला। जैसे तुमने फॉर्म सबमिट किया, तुमने डेटा सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इसमें आ गया होगा। आपको हम कैसे माने, अब वेरिएबल ऊपर है, ध्यान देना, तब आपको लिखना पड़ता है डॉलर दिस नेम, डॉलर नेम नहीं, ऊपर है फंक्शन से बाहर। तो इसको चलाते हैं। देखो मैंने लिखा अमित कुमार। क्या तुमने इस डेटा को कहीं गेट किया है? नहीं, सिर्फ कनेक्ट किया है। जैसा आप सबमिट करोगे, देखो कोड कितना रिड्यूस हो गया है। वहां ऐसा लिखना पड़ता था ना, ये लाइन की जगह पे ये क्या, डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट है इनपुट, और उसके बाद इनपुट फील्ड का नाम ये, और यहां पे उस रिक्वेस्ट नाम की क्लास बनानी पड़ती थी ऊपर। अब इन्होंने वो लाइन भी कम कर दी। ये देखो तुम्हारा यहां पे नेम आ गया है। तो ऐसे डेटा लाइव वायर में फॉर्म बना के सेंड किया जाता है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बेसिक सा फॉर्म बनाना है, बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको इनपुट फील्ड का नाम नहीं देना है जैसे लैरावेल में देते हो, वहां पर आपको लिखना है वायर कॉलन मॉडल नेम, और एक्शन नहीं लिखना है, वायर कॉलन सबमिट फंक्शन का नाम देना है। ये फंक्शन आपके कंपोनेंट के अंदर ये है फंक्शन, और उसके अंदर डायरेक्ट गेट कर लेना है। अब आपने कहा सर और हुए तो ये पूरा कॉपी करो। देखो ईमेल पासवर्ड, क्या करना है, जैसा बनाते आ रहे हो यहां ईमेल लिखो, यहां ईमेल आईडी लिखो, और यहां लिखो ईमेल, और यहां लिखो पासवर्ड, यहां लिखो पासवर्ड, और यहां लिख दो पासवर्ड। अब ध्यान देना, तुमने वायर मॉडल नेम, वायर मॉडल ईमेल, वायर मॉडल पासवर्ड लिखा है, वो सब वेरिएबल होने चाहिए यहां पे। देखो कोड कितना, 2 ही पेज में हो रहा है। ईमेल पब्लिक पासवर्ड हो गया। अब यहां पर आप गेट करना चाहोगे, वो बात की बात है। तो देखो ऐसे, अब आपका फॉर्म रेडी हो गया। तो आपने बोला अमित सिंह amit@gmail.com 1 2 3 4 5 सबमिट, जो भी आप करोगे वो आएगा। अब ईमेल गेट कर लो वहां पे। अब तुमने कहा सर इसको वैलिडेट करना हुआ तो सेम लारावेल क्या कर रहे थे वहां पर, कोई ऐसा भी तो था नाम ना भरे,
तो तुमने आगे थोड़ा ना बढ़ना है यहाँ पे, तो आपने क्या बोलना है, फर्स्ट वैलिडेट। वहां कैसे किया था, वहां ऐसे किया था, डॉलर रिक्वेस्ट, याद होना चाहिए, वैलिडेट ऐसे, यही तो किया था ना। इसके अंदर क्या लिखा था, नेम, क्या लिखा था, रिक्वायर्ड, फिर क्या लिखा था, ईमेल, फिर क्या लिखा था, रिक्वायर्ड, बकायदा जो लिखा था वहां और चीजें सब करना, वो यहां नहीं बता रहा मैं। पासवर्ड क्या चीज, रिक्वायर्ड, वो तो लारावेल का पार्ट है ना, सब लिख लो यहां पे। तो ये करा था आपने। अगर इनमें से कोई चीज आपने नहीं भरी, उसकी एरर कहां दिखती थी, यहां पे कैसे दिखती थी, एरर, और क्या लिखेंगे यहां पे, नेम, और अगर यहां नेम पे एरर आई तो स्पान क्लास टेक्स्ट डैश डेंजर, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप लगा रखी है, मैसेज, यही तो करते थे या कुछ अलग है, कॉपी, मैंने क्या बोला, लारावेल को छोड़ोगे भी नहीं ना, लारावेल बड़ी पावरफुल चीज है, ईमेल, मैसेज, उसके बाद पासवर्ड, और पासवर्ड कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, लॉगिन किया है कि नहीं किया है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, सब कहानी पुरानी है, वो नहीं बता रहा मैं, वो आप सब करेंगे वहां पे। अब देखना क्या होगा, इसमें खूबसूरती होगी, पेज हिलेगा नहीं, लारावेल से भी बेटर हो जाएगा, मतलब लारावेल भी यूज हो रहा है और पेज भी स्मार्ट बन रहा है। अब आप यहां पे क्लिक करें, जैसा आपने यहां पे क्लिक किया, अभी वो चल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर रिक्वेस्ट, वो बोल रहा है रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा है, यहां है ही नहीं रिक्वेस्ट कहीं पे, है क्या, बट आपको रिक्वेस्ट कैसे लिखेंगे यहां पर बस इतना ही चेंज है, क्या रिक्वेस्ट नहीं है, तो रिक्वेस्ट नहीं है तो कैसे लिख सकते हो आप, दिस लगाओ। अब देखो यहां पे बैक करो, अब इसको दोबारा सबमिट करो, डेटाबेस में पहुंचा दूं, देखो साथ में ना, आपको कैसा डेटाबेस में कैसे, ये भी तो वही है, मुझे अलग थोड़ा ना करना है, यहां सब तुम खुद आगे कर सकते हो। क्या करा था मैंने, ENB में जाओगे, बताओ फटाफट बताओ, यहां पे MySQL कर देना है ना, देखो पीछे की चीजें हैं, ये पूरे ऑन कर दोगे, यही तो करा था। यहां पे क्या लिख दोगे, लाइव वायर, है ना, लाइव वायर अंडरस्कोर स्कूल लिख दूं, क्योंकि लाइव वायर के अंदर स्कूल का हो गया, अभी कनेक्ट ऑटोमेटिक हो गया होगा। चलते हैं यहाँ डेटाबेस में, लोकल होस्ट /php माई एडमिन, यहाँ आ जाओ, यहाँ आके डेटाबेस बना दोगे तो डेटाबेस बनाओ, देखो सब कुछ सेम है, वो उतना ही अलग था, वो लाइव वायर अंडरस्कोर स्कूल, ओके हो गया, ठीक है, कुछ डेटाबेस भी आपको क्रिएट नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, PHP आर्टिसन माइग्रेट, है ना, अब इसको नहीं मिल रहा है, बोल रहा है आर्टिसन कमांड, क्योंकि लाइव वायर में नहीं, हम लोग स्कूल में है, अभी छोटी छोटी चीज़ें जो है सॉल्व करनी आनी चाहिए। PHP आर्टिसन माइग्रेट, पढ़ना जरा एरर जो आती है, ये देखो टेबल भी बन गई, ठीक है, टेबल बन गई, जरा यहाँ दिखाते हैं फटाफट, तो यहाँ देखो यूजर भी बन गया, इसमें वो फील्ड भी आगे होंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तो चाहिए था। अब क्या करते थे वहाँ पे, जहाँ पर आपको डेटा सबमिट करना है सबसे टॉप में उसको लोड करते थे, यूज ऐप /model/यूजर, ये तो करते थे। उसके बाद क्या करोगे इधर पे, अब ये लाइन थोड़ा सा अलग होगी, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, पहले यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, फिर आप क्या करते थे, यूजर से नेम सेट करते थे, ऐसे सीधे नेम ना, अब यहाँ नेम ऊपर है, ध्यान देना, बस इतना लगा देना यहाँ पे, $this नेम, कॉपी पेस्ट पेस्ट बस, और यहाँ पे आके लिख दो ईमेल, और यहाँ लिख दोगे पासवर्ड, और यहाँ लिख दोगे $user सेव, ऐसे। अब देखना ये आ गया। अब यहाँ लिखो अमित सिंह भी लिख दो, amit@gmail.com लिखो, 2345, फिर कैसा पासवर्ड चाहिए आप लिखना, ये सबमिट हो गया है ना। अभी मैसेज कुछ नहीं है, वो मैसेज आप कैसे लाओगे बात की बात है, जैसा आप यहाँ जाओगे, ये देखो सब कुछ वही है, बट आपको क्या सर वो मैसेज, अच्छा एक तरीका है कि इनको खाली कर दो मैसेज के बजाय, अकाउंट क्रिएट हो गया करके ना, इसके लिए अब यहाँ पर ये चीज ट्रिक है, अब ये लारावेल के पास नहीं है, तो $this रीसेट, और रीसेट में सारे फील्ड दे दो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये देखो इतना मजा आएगा यूजर को चलाने में भी इसको, क्योंकि बड़ा लाइट वेट लग रहा होगा उसको ना, gmail.com 1 2 3 4 5, और वो खाली तभी होंगे जब रजिस्टर्ड होगा, वरना नहीं होगा खाली, देखो खाली हो गए, यहां देखो ये ऐसे। अब तुमने जैसे मान लो यहाँ पे रोहित लिखा, ये लिखना भूल गए और आपने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि यहाँ पेज रिफ्रेश हो जाता है, आपको ओल्ड लगाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे ओल्ड कहाँ लगाया मैंने, लेकिन दोनों अभी बने हुए हैं जे क्वेरी की तरह, पेज रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है, जब रिफ्रेश होगा तो खाली होंगे नहीं। अगर मैं यहाँ पे अब लिखूँ ये, अब देखना ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। आपको कि सर वो मैसेज कैसे दिखाएं,
अब यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग काम आती है। नहीं इको इको कुछ नहीं, अब वो गया जमाना। अब यहाँ लिखोगे पब्लिक डॉलर मैसेज इक्वल टू ये, ऐसे बनाओगे। अब ये यहाँ पे जैसे मैंने एक चीज बताया, इनको और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये आपके दिमाग का काम है। अभी देखो उसमें कुछ नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो डॉलर दिस मैसेज इक्वल टू न्यू अकाउंट क्रिएटेड, वो एक स्ट्रिंग है और मैंने भी उसको एक स्ट्रिंग दे दिया न्यू अकाउंट क्रिएटेड करके। यहाँ रजिस्टर वाले में आके इधर टॉप में, अब यहाँ कोडिंग लगानी पड़ेगी आपको, इफ है क्या STRLEN स्ट्रिंग की लेंथ किसकी, मैसेज की, अगर क्या है ग्रेटर देन 0 है। अगर मैसेज की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, क्या पहले से मैसेज की लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी? नहीं, मैसेज खाली है ना, तो लेंथ 0 हो गया, इसका मतलब डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने उसको मैसेज दिया तो मैसेज की लेंथ 0 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो यहां पे डिस्प्ले करा दो। क्या डिस्प्ले कराओगे, डॉट अलर्ट डैश सक्सेस, ऐसे। उसके बाद अंदर लिख दो डॉलर मैसेज, चलाओ। देखो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा यहां पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है। अब जैसे आप यहां पे लिख रहे हो पवन gmail.com पासवर्ड 345, अब अभी तक मैसेज खाली है तो नहीं दिख रहा है। जैसे मैं सबमिट करूंगा मैसेज को मैसेज मिल जाएगा न्यू अकाउंट क्रिएटेड, उसकी लेंथ हो जाएगी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगी तो ट्रू हो जाएगा और एंटर करने पे आ जाएगा मैसेज न्यू अकाउंट क्रिएटेड, ऐसे। आप जहां लिखाना चाहते हो, आप यहां दिखाना चाहो यहां लिख, हाँ, ये तो अब मैंने जो तुम्हें नई चीज बताई ना, मैंने आपको इससे पहले ऐसी टेक्निक नहीं बताई थी, तो ये लाइव वायर में टेक्निक है इसका मतलब। अब चीज किस चीज पे ध्यान देना है आपको, जो इस तरह की नई चीजें बना रहे हैं। अब तुम ये थोड़ा ना कहोगे सर ये क्या था, या सर ये क्या लिख दिया। आपके लिए ये नया होना चाहिए कि वेरिएबल डिक्लेयर यहां करने पड़ रहे हैं और ये इनको ऐसे कनेक्ट करना पड़ रहा है, ओल्ड नहीं लिखना पड़ रहा है। तो जो नई चीजें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, बजाय पुरानी चीजें जो अब ये है वो पुरानी है। हाँ, जो मैंने भी उससे लिखा वो मतलब एक प्रॉपर प्लेस है, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर होंगे ना, क्लास वेरिएबल कहते हैं इन्हें क्योंकि क्लास के अंदर डिक्लेयर हो रहे हैं, और इन्हें क्लास फंक्शन कहते हैं क्योंकि क्लास के अंदर डिफाइन हो रहे हैं फंक्शन। ये क्यों?